प्रेज़ लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को आज की शाम के लिए, जबकि आज हमारे अंदर जो है ब्रदर डीजीएस दीनाकरण का जन्मदिन है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि उन्होंने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करने पाए और खुदा के नाम का धन्यवाद दे सकें। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आज जो है हम यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे ब्रदर डीजीएस दीनाकरण के बर्थडे की मेमोरी में। और एक महान जो है फाउंडर जिन्होंने जीसस कॉज मिनिस्ट्री की स्थापना करी और उसको परमेश्वर की सेवा के लिए पूरी तरह से अपने जीवन को दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस शख्स के लिए और आशा करते हैं कि आज वो परमेश्वर के साथ हैं और हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग से हम सबको देख रहे हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही शुरू किया, उन्होंने ही जीसस कॉज मिनिस्ट्री की शुरुआत करी और आज जीसस कॉज मिनिस्ट्री पूरे देश में हर जगह काम कर रही है और परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के लोगों के बारे में जो है बता रही है, परमेश्वर के कामों के बारे में बता रही है। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने बतेरे लोगों को आशीष दी है, बहुत आशीष दी है और इतनी चंगाइयां, इतने आश्चर्य कर्म जो कि हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखे और जो हमारे जीवन में भी कई बार कारगर हुई है। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने इनकी इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत महिमा दिखाई है और इसी मिनिस्ट्री का आज हम एक हिस्सा है। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए हम अपने शरीरों को, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करके परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे घरों को, हमारी संस्थाओं को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी फाउंडर फैमिली को और ब्रदर डीजीएस दीनाकरण के परिवार के हर एक लोग को, जबकि उनके घराने में एक बहुत ही स्पेशल दिन है। उनके घर में एक नया बेबी आया है और उनके जो है बेटे के बेटे को डॉटर हुई है। ये भी एक खुशी की बात है। आज इन सब चीजों के बारे में हम लोग प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाते हैं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। जितने भी लोग हैं खुदा उनकी अगुवाई में खुदा परमेश्वर तेरी योजनाओं के अनुसार और जो आने वाले ज्वाइन करने खुदा परमेश्वर अपने आशीष से भर खुदा परमेश्वर, अपने वचनों से भर खुदा परमेश्वर, अपने कलाम से भर खुदा खुदावन। सिर्फ तू ही है उद्धार करता खुदा परमेश्वर। मेरे बाप आसमानी, मेरे राजाओं के राजा खुदा। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बुलाता तुम्हें, हरों में जाने की शक्ति है उसी के पास, हरों में जाने की वही तो कहते हैं, शक्ति बिना किसी शक के तैयार है
करने को यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, Yes, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें इस आज के दिन के लिए, प्रार्थना करें अपनी कलीसियाओं के लिए, प्रार्थना करें जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर इस पर अपना आशीष और अनुग्रह भरा हाथ दिखाए और ताकि ये और फ्लरिश करे, खूब बढ़े और परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए, प्रार्थना करें इस पूरी पृथ्वी के लिए, संसार के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय इस बीमारी में कोविड के द्वारा परेशान है। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें और परमेश्वर के हुजूरी में चलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे बाप आसमानी खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। फिर आपने एक जरिया दिया पिता परमेश्वर हम लोगों को खुदावन के तेरे हुजूरी में खुदावन हम तेरे सन्मुख हो सके। हाँ मेरे बाप आसमानी, मेरे करुणादायी, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे रब्बी खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन इस संध्या की आराधना के लिए खुदावन, कि हमारे जितने लोग हैं पिता परमेश्वर तेरे सन्मुख हो सके खुदावन, तेरे वचनों से खुदावन हम भर पाए खुदावन। धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज इस दिन के लिए खुदावन, जब हमारे टीचर दिनाकर अंकल खुदावन जिनके जन्मदिन की 50वीं साल हुई खुदा परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ खुदावन। जीसस कॉल के खुदावन धन्यवाद करता हूँ खुदा परमेश्वर, जो आपने हम लोगों को जरिया दिया पिता परमेश्वर। जिस दिनाकर अंकल को धन्यवाद करता हूँ खुदावन, उनकी जो महिमा थी खुदावन, उन्होंने जो सेवा किया पिता परमेश्वर हम लोगों के लिए खुदावन, तो उसकी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जाते जाते खुदावन एक अपनी कलीसिया बनाया खुदावन, जो भतेरे लोग है खुदावन, जो परेशान है खुदावन, उनको वचनों का कलाम का ज्ञान है पिता परमेश्वर। आज जीसस कॉल उनको उद्धार करता है खुदावन, उनके वचनों से बताता है पिता परमेश्वर खुदावन। आज उस समय, आज उस कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ खुदावन। खुदावन मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आपकी बुलाहट मेरे लिए है पिता परमेश्वर। आपने मुझे जीसस कॉल के थ्रू आपने जोड़ा पिता परमेश्वर, आपने मुझे उस लायक समझा पिता परमेश्वर, मैं तो उस लायक ना था पिता परमेश्वर, आपने मुझे चुना, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन। खुदावन धन्यवाद करता हूँ जीसस कॉल वाराणसी के लिए पिता परमेश्वर, कि जो आपकी हुजूरी में है पिता परमेश्वर। खुदावन जितने लोग बनारस जीसस कॉल में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे निगरानी में है पिता परमेश्वर। उस घराना तेरे निगरान में प्रभु जी, चाहे वो मेरे आंटी का घर हो, चाहे ब्रदर डेविड का घर हो, चाहे माला आंटी का घर हो पिता परमेश्वर, चाहे वो दीपा बहन का घर हो पिता परमेश्वर, चाहे वो डॉली आंटी का घर हो खुदावन, क्या बेचू खुदावन, क्या डीएलडब्ल्यू, क्या सिगरा कंपाउंड पिता परमेश्वर, क्या इंग्लिशा लाइन, क्या सुपर खुदावन, सब तेरे अनुग्रही तेरे आशीष में पिता परमेश्वर, क्योंकि इनके घराने के निगरान पिता परमेश्वर तू है, तू उद्धार करता है पिता परमेश्वर। इन घराने को देखने वाला चरवाहा से तू है पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करता हूँ जीसस कॉल के लिए खुदावन, ब्रदर दिनाकरण पॉल दिनाकरण के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो हमारे उद्धार करता खुदावन, हमारे परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। खुदावन उनके गाइडेंस में खुदावन हम चल सके खुदावन, उनकी हुजूरी में खुदावन हमें उद्धार करते बताते खुदावन, वचनों से कलाम से हमें गाइडेंस करते खुदावन, उसका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ जीसस कॉल चेन्नई के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग हैं पिता परमेश्वर तेरे महिमा का काम करने वाले पिता परमेश्वर, जितने पादरी हैं खुदावन, इन सबको तेरे हाथों में दिया पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करता हूँ खुदावन उस घराने में जो अपने आशीष दी है पिता परमेश्वर, जिसका नाम आपने आना के नाम से रखा है खुदावन। दिनाकरण की तालीम में खुदा जो आया पिता परमेश्वर, वो तेरी आशीष है पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करता हूँ उस बिटिया के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने अपने स्वर्गदूतों से उसे भर के भेजा है पिता परमेश्वर। हर एक चीज को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में छोड़ता हूँ खुदावन। आने वाला समय खुदावन, आने वाला वचन खुदावन तेरे हाथों में दिया पिता परमेश्वर। खुदावन आज के समय खुदावन हमारे अंकल जो है, जो धरती पे नहीं पिता परमेश्वर, उनके लिए रखा हो पिता परमेश्वर, तेरी मर्जी तेरी हुजूरी के हिसाब से खुदावन, ये तेरी इच्छा हो पिता परमेश्वर, अपने वचन से बात कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें वचन पढ़ने और समझने का ज्ञान देना पिता परमेश्वर, हम वचन को पढ़ बता पाए पिता परमेश्वर, उसका ज्ञान देना पिता परमेश्वर। आगे की सारी समय हमारी प्रार्थना खुदावन तेरे हाथों में रखता हूँ। छोटी सी प्रार्थना सुना कबूल कर यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आंटी कैसी है? ठीक है। धन्यवाद करता हूँ आज शाम के लिए, जीएस कॉल के लिए, अंकल के आज 50वें जन्मदिन के लिए। हमें ऊपर से आदेश हुआ कि हमने एक जूम मीटिंग करके छोटी सी प्रार्थना रखी, आधा घंटा 20 मिनट का, अंकल की याद में हम लोग। और एक गुड न्यूज भी देना चाहता हूँ कि अंकल घर में एक पोती आई है, ब्रदर सैमुअल के बिटिया हुई है, वो सुरक्षित है, सेफ है इस टाइम। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आशीष हमारी जीएस कॉल फैमिली में आई है। छोटे से वचन पे हम चलते हैं। नहम्याह 4, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। 4 पहले के 4 नहम्याह पहले के 4वें पद पढ़ेंगे। नहम्याह को पहला अध्याय और उसका 4था पद। जो की पढ़े। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा। और कितने दिन तक विलाप करता रहा। और कितने दिन तक विलाप करता रहा। और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। इसके पहले पद में हम ऊपर लिखे पढ़ेंगे, इस पे लिखा हुआ है यरूशलेम के लिए नहम्याह का चिंतित। यरूशलेम के लिए नहम्याह चिंतित है। 4 पद में लिखा है ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर का सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता हूँ। कौन कहता है? नहम्याह करता है। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। स्वर्ग के कौन परमेश्वर? यीशु मसीह कह रहे हैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर। हे महान और भययोग्य ईश्वर। मतलब महान है, हमारा प्रभु तो महान है और भययोग्य भी है। हमें लगता है कि वो करुणादायी है, वो क्षमा करने वाला, हमें से प्यार करते नहीं, वो भययोग्य भी। हम कहते हैं ना कि परमेश्वर की हुजूरी में हम तेरे भय में बच्चे रहे, हम तेरे भय में रहे। क्यों कहते हैं हम कि तेरे भय में रहे? क्योंकि हमसे अगर गलतियां अगर होती है तो परमेश्वर हमें बताने वाला है, उसके भय निगरानी में रहे। हमसे घर बड़े है कहते कि नहीं, डीजीएस दिनाकरण का बर्थडे है ना तो भय में रहे। क्योंकि अगर हम गलत संगति गलत चीजों में काम करते हैं, ईश्वर जो ऊपर प्रभु यीशु नासी राजाओं का राजा है, वो हमें कैसे दंड देगा? आगे पढ़ते हैं। तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी बात पालता और उन पर करुणा करता है। अपनी वाचा पालता उन पर करुणा करता है। फिर से जोर से पढ़े। तू जो अपने प्रेम रखने वालों, परमेश्वर नहम्याह, तू जो अपने प्रेम रखने वालों, तू जो किसको? आपसे हमसे कह रहे हैं, जो खुदा के निगरानी में परमेश्वर के भय में हम है, जो हमारा हम लोग एक दूसरे से प्यार है, प्रेम है।
कि आपकी तकलीफों को हम देख नहीं सकते। जैसे हमारे डीजे दिनाकरण थे, जब उनकी प्रचार चलती थी, जब उनकी सभा होती थी, वो एक एक लोग का नाम ले लेके बुलाते थे। वो नाम लेके बुलाते थे कि आप जो आपकी तकलीफ है, ब्रदर आपका ये नाम आप उठिए, आपके पेटों में ये प्रॉब्लम है, ये भला ऐसा है। हमारे जो अंकल थे, अंकल ऐसे ऐसे नामों को लेकर बुला बुला कर प्रचार करते थे। वो परमेश्वर का भय और प्रेम में थे। जब उनकी सभा चलती थी, जब वो प्रचार करते थे, तो वो अपने लोगों से बोलते थे, हम जब वो गीत गाते थे, जो प्रचार करते, लोगों को चंगाई ऐसी मिल जाती थी। तो देख के लगता था हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर का वचन। वो लगाता था। जब उनको पहली बार उनको बैप्टिज्म हुआ था, परमेश्वर का दर्शन हुआ था, वो 6 घंटे कमरे में कंटिन्यू परमेश्वर से रूबरू होकर बात कर रहे थे। वो प्रेम, वो भय, वो निगरानी हमें आज चाहिए। परमेश्वर के वचन का नाम कह रहा है, हे मेरे लोग, हे मेरे बच्चे, जो तू मेरे प्रेम में मेरे लोगों के साथ रहता है, तू मेरी उपासना कर रहा है, मेरी प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहा है अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, जीएस कॉल के लोगों के लिए। आज हम कहते हैं कि हमारे कंपाउंड में, हमारे इस घराने में कोई महामारी, कोई घटी परेशानी नहीं है। हाँ परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, नहीं है, क्योंकि तेरा वचन, तेरे कलीसिया के लोग, तेरे भय माने हमारे साथ है। हमारा उद्धार करता परमेश्वर यीशु नासरी मेरे साथ है। आज सिगरा कंपाउंड में, डीएलडब्ल्यू में, बीएचयू में कहीं कोई घटी, कोई परेशानियां नहीं है। क्यों दूरी सर? परमेश्वर हमारे कंपाउंड में है, परमेश्वर की निगरानी हमारे कंपाउंड में है, क्योंकि हमारे घराने के लोग, जिस के जितने लोग जुड़े हैं, ये परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की निगरानी में है। आगे हम वचन को पढ़ते देखिए, परमेश्वर हमसे बात करते हैं आज के दिन के लिए। तू कान लगाए, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, और आंखें खोले रहे। परमेश्वर कह रहा है रम्या से, हम लोग के बीच बात हो रहा है, तू कान लगाए रहे और आंखें खोले रहे, कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए। आंटी मैं कई बार आपसे मैं कह चुका हूँ, अगर मैंने हमेशा जब प्रचार करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, मेरी सेवा इस्राएल की सेवा है, मेरी सेवा आप घरानों की सेवा है। मेरी सेवा जो परमेश्वर ने जो तोड़े दी है, अपने वचन से बात करते हैं, हमेशा ये कहते हैं ये इस्राएल की सेवा है। आप लोग जो मेरे इस्राएल के लोग हैं, मुझे आपकी सेवा करना है। आज वचन में परमेश्वर यही कह रहा है, तू कान लगा के सुन, प्रार्थना कर, जो तेरी प्रार्थना है तेरे दास इस समय। अगर परमेश्वर आज हमसे आपसे रूबरू हो रहा है, इस वचन के थ्रू हमसे बात कर रहा है, तेरा दास इस समय, तेरे दास इस्राएल के लिए दिन रात करता रहता है। दिन रात क्या करता रहता है? प्रार्थना, प्रेयर आपके लिए करते हैं। हमारी भोर की आराधना हो, शाम की आराधना हो, रात की आराधना हो, हम लोग हमारे जीएस कॉल के जितने लोग हैं, मैं खुद हूँ, आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। पिछले दिनों में आंटी से मेरी बात हो रही थी, आंटी ने अपने टेस्टमनी दिया कि खुदा का धन्यवाद हो, मेरा शुगर लेवल कम हो गया। और अच्छा लगा कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तो परमेश्वर का निगरानी में है, परमेश्वर के भय में है, परमेश्वर हमें देख रहा है। तो परमेश्वर कहता है ना, मैंने तुझे छोड़ा नहीं, तुझे त्यागा नहीं हूँ, मैं तेरे रोने को, तेरे गिड़गिड़ाने को, तेरे आंसू को मैंने देखा है। क्योंकि आज ये कलीसिया जो है, आज जीसस कॉल जो है, हमारे डीएस दिनाकरण ब्रदर पॉल दिनाकरण की संगतियों में है, हम प्रेयर करते हैं। हमारे साथ वो चेन्नई, पूरा हमारा तमिलनाडु, कोयम्बटूर, हर एक लोग के लिए हमेशा प्रार्थना करता है। आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं चेन्नई भेजता हूँ, कोयम्बटूर भेजता हूँ, ब्रदर को बोलता हूँ इस घराने में यहाँ के लोगों की परेशानी है। अभी पिछले दिनों मेरी रात भर की मीटिंग चल रही थी, होल नाइट पूरी हमारी प्रेयर चली है। हमने रात 12-1-1:30 बजे तक सबके लिए, इंडिविजुअल बाय नेम एक लोग के लिए हमने प्रार्थना किया, रात भर में प्रार्थना किया है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी कोई घटी, कोई परेशानी नहीं होने देता है। आज परमेश्वर अपने वचन से यही बात कहना चाह रहा है अपने दासों के थ्रू। हम लोग क्या मीडिएटर है कि परमेश्वर के वचन को, कलाम को आपके थ्रू पहुंचा सके, आपको रूप बता पाए कि परमेश्वर आज आपसे क्या रूबरू होना चाह रहा है, क्या बात करना चाह रहा है। उसे तू सुन ले। तेरा दास इस समय, तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता है, उसे तू सुन ले। हमारा कहना यही होता है, सिर्फ मैं हूं या कोई
जो खुदा का जन हो, खुदा के लोग जो खुदा की संगति में रहते हैं, खुदा का सेवा करते हैं, वो आपकी हमेशा सलामती के लिए, आपकी अच्छाई के लिए उसे प्रार्थना प्रेयर करता है। अगर आपको कोई बात बता रहा है, कोई वचन से रूबरू कर रहा है, तो आप उस बातों को सुनिए, उसको समझिए। परमेश्वर का लोग आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर का कलाम आपसे क्या कहना चाहता है। हम कहते हैं परमेश्वर से रूबरू होते, परमेश्वर हाँ हमेशा अपने वचन के थ्रू, अपने कलाम के थ्रू आपसे रूबरू होते हैं। आज वचन आपसे यही कह रहा है, आज के दिन में यहाँ लिखा है, उसे तू सुन ले। किसे सुन ले? परमेश्वर के वचन को सुने, आप समझे, फील करें कि परमेश्वर का वचन कलाम हमसे क्या बात करना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना है, परमेश्वर की इच्छा हमारे घराने से हम लोग किस चीज की है, परमेश्वर की क्या रिक्वायरमेंट है, परमेश्वर हमसे किस से मांगना चाह रहा है। हमारे वो पैसे को, हमारे कपड़े को, हमारे वस्त्र को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को देखता है, वो सिर्फ आपके हृदय को मांगता है। आप जब पैसों को नहीं मांगता है, आप दशवांश दे रहे नहीं दे रहे तो मतलब नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर हुजूरी में है, उसके निगरानी में मायने रखता है। क्योंकि परमेश्वर जब आज से 2000 साल पहले आए थे, वो पाप खत्म करने आए थे, पापियों खत्म नहीं करने आए थे। यही चीज हमारे जब अंकल थे, अंकल की सेवा में यही चलती थी। हम तो उनका मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, हमारे जो बड़े हैं वो अटेंड करते, बता रहे थे मनास में जब कंपाउंड में हुआ था, हजारों लोग की संख्या थी। अरे एक दो आंटी हमारे साथ से मिली जिस कॉल में बना तो जुड़ी भी है, उनका तो नाम से बुलाया गया था कि बहन आप उठो, आपकी ये पेट में प्रॉब्लम है। अंकल की हुजूरी थी, अंकल के परमेश्वर के साथ। आज भी वही जीएस कॉल के साथ है, आज भी परमेश्वर का सामर्थ्य जीएस कॉल के साथ है। आज अंकल स्वर्ग में, हमें विश्वास है। आज पवित्र आत्मा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक लोग के घराने पवित्र आत्मा उपस्थित है। परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे रोने गिड़गिड़ाने को परमेश्वर ने देखा है। आपका फेथ करना, आपका विश्वास करना हमारे लिए बहुत है। परमेश्वर कहता है प्रार्थना में विश्वास से मांगो तुझे मिलता है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको रिसीव करने से पहले हमें विश्वास है कि मेरे प्रार्थना से आपको चंगाई मिल गई है। कलाम में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास ऐसे तुझे चंगाई। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ इस शाम की संध्या या आराधना के लिए, एक छोटे से प्रेयर मीटिंग के लिए, कि परमेश्वर ने हमें आज इस घराने को फिर से मिलने का मौका दिया, एक जरिया दिया एक दूसरे को समझने का। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, कि वचन के थ्रू परमेश्वर ने हमारी हुजूरियों पर बात किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पॉल दिनाकरण, ब्रदर दिनाकरण के लिए, अंकल धीरज दिनाकरण के लिए, जो अपनी कलीसिया में मुझे इस लोगों ने जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को हमारे जीएस कॉल वाराणसी के लिए, जितने हमारे भाई बहन है, हमारे अंकल आंटी, इन लोगों के लिए इन्हें सुरक्षित रखा, उसका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ धन्यवाद की होम बलि है। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की होम बलि चढ़ा सकते हैं, हम परमेश्वर की हुजूरी में रह सकते हैं। आगे से हम परमेश्वर के प्यार में रहे। कहते हैं ना कि परमेश्वर के लोग में छलकता है, दिखता है परमेश्वर का। हमारे अंकल के, हमारे ब्रदर दिनाकरण है, पॉल दिनाकरण है, अंकल के, इनमें छलकता है, दिखता है परमेश्वर का प्यार, अनुग्रह दिखता है। कलाम में लिखा है ना, जो मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे दिया मैं अपने लोगों में देता हूँ। सच में ये है, परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा नम्र दीन कर देता है, बड़ा सॉफ्ट कर देता है। आप परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, परमेश्वर का भय में रहेंगे, आप हजारों में अकेले दिखाई देंगे। लोग दूर से कहेंगे वो देखो परमेश्वर को लोग जा रहे हैं। आंटी को देख हम सिगरा कंपाउंड में जाते हैं, हम कहते हैं हम दाने ढके के घर में जा रहे हैं, तो परमेश्वर को लोग हैं, परमेश्वर की निगरानी में। और आंटी आज को चंगाई मिल गई है। पिछले दिनों आपने बोला था आपको इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम हो रही है, हो रही है, फीवर आ रही है, परमेश्वर आपको छू लिया है। चंगाई परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, मेरा बाप आसमानी जिंदा खुदा है। आज भी उसके नाम से चिन्ह चमत्कार होते हैं। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए खुदावन, कि अपने हमें फिर से एक मौका मिला, अब अपने लोगों के साथ जुड़ के परमेश्वर की हुजूरी में समर्थ होके, एक मन होके हम परमेश्वर के वचन को, कलाम को पढ़ पाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम अपने भाई रूथ के साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हे महान शक्तिमान दयालु का परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने नियुक्त किया कि हम सब प्रभु जी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस जूम ऐप के द्वारा प्रभु जी एक बार फिर हम मिल करके प्रभु इस छोटी सी मीटिंग को स्टार्ट कर पाए प्रभु यीशु मसीह।
क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारे अंदर इतनी लियाकत और कुव्वत नहीं है प्रभु यीशु मसीह कि हम अपने दम पर कुछ कर सके प्रभु, परंतु जो कुछ होता है प्रभु वो आपकी मर्जी और आपकी इच्छा के अनुसार होता है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारी सेवा के साथ है, हमारी मिनिस्ट्री के साथ है प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा के ही तहत ये होने पाया है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह, जबकि जो हमारे प्रिय ब्रदर डीजीएस दिनाकरण प्रभु जिनका जन्मदिन था प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु जी, और कहते हैं प्रभु जी हमारे प्रिय अंकल जो इस समय आपके पास है प्रभु यीशु मसीह, उनके द्वारा जो ये सेवा स्थापित की गई है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिसमें हम जुड़ करके प्रभु जी हम सब एक बार फिर से प्रभु आपके कार्य को करने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपने अपने लोगों को चुना है खुदा कि वो आपके काम को करने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और कहते हैं कि जितने भी लोग इस मीटिंग में आए प्रभु इन सब पर आपकी बड़ी अनुग्रह और दया और अनुग्रह और प्रभु जी आपकी अनुकंपा हो प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी ये सब और इसी तरह प्रभु जी आपकी महिमा में बने रहे प्रभु, बढ़ते रहे प्रभु जी, और आपकी महिमा का कारण होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें प्रभु जी, संभाले प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। हाँ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस बोझ को दिया प्रभु, कि हम दिन रात अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करके आपसे विनती करें प्रभु, ताकि आप हमारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते प्रभु, और इस दुआ को विश्वास से अपने उद्धार करता आपके पैर बेटे मसीह यीशु नासरी के नाम मांगते प्रभु, सुने और दया से आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की। सब जय मसीह की। आगे के लिए फिर हम ऐसे एक मीटिंग रखेंगे, आप लोग को हम आगे से इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जीएस कॉल के ग्रुप में जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी हर चीजों को परमेश्वर तृप्त करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।